सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे लेक्चर समझ रहे हैं, तो वीडियोस को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो एंड कीप सपोर्टिंग मी स्टूडेंट सो दैट कि मैं और वीडियोस अपलोड करते रहूँ इसी तरीके से। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो पहले वाले लेक्चर से, पहले वाले वीडियो से बिल्कुल रिलेटेड है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स है, ये ऑलरेडी हमने पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया है। तो आप पहले वाले वीडियोस को अगर देखोगे तो ये वाला आपको बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। मैं कोशिश करूंगा पूरा हर टर्म्स को वापस रिपीट करने के लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, नाउ व्हेन आई से रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल आर एंड दूसरा हमारा है फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ के लिए जो हम यहाँ पे लेटर यूज करने वाले हैं दैट इज स्मॉल एफ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर के ऊपर जब हम बात करेंगे तो स्पेरिकल मिरर में आपको ये ध्यान देना है कि दो मिरर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। स्पेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पेरिकल मिरर बनेगा कैसे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कंसीडर कर लेंगे। सो कंसीडर अ hollow sphere. Now sphere of glass, consider a hollow sphere of glass. So when I consider a hollow sphere of glass, that means यहाँ पे देखो we are considering a hollow sphere of glass. So एक hollow sphere of glass है। Suppose ये स्पीयर में कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी जगह पे आई कैन कंसीडर सर्कल ऑल्सो, तो सर्कल भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब कुछ टर्म्स है वो आपको ध्यान देना है कि जब भी स्पीयर या सर्कल कंसीडर किया तो बिल्कुल इसके बीच में क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा सेंटर। तो ये ऑलरेडी हम सेंटर कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट से यहां से अगर यहाँ पे सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल अगर कंसीडर करें या स्पीयर के एक साइड यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इस पॉइंट को, तो फ्रॉम दिस आई कैन टेक इट एज अ पी। सो पी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये सब आपने 9th-10th में ये ऑलरेडी चीजें आपने देखी हुई होगी क्योंकि ये सब सिंपल है स्टूडेंट, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने लायक। बट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसीडर करें एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास की मदद से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे इसको बना दूंगा। देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एंड मेकिंग अ मिरर हियर। तो यहाँ पे मिरर किस तरीके का बन गया स्टूडेंट, आपको ये ध्यान देना है क्योंकि बेसिकली आप देख सकते हो जब ये मिरर मैंने कंसीडर कर लिया तो आप यहाँ पे देखो ये कौन सा मिरर बनेगा वो हमें देखना है। तो ये मैंने कंसीडर किया, तो यहाँ पे देखो इसकी ऑब्लिक लाइन में पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये पीछे की तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो सरफेस हो गया, हमने भी देखा था कि जो स्पेरिकल मिरर होते हैं उनके दो सरफेस होते हैं। तो ये वाला जो सरफेस हो गया इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये पीछे का जो सरफेस हो गया इसको हम बोलेंगे रफ सरफेस। ये आपको ध्यान देना है ना। अब कुछ टर्म्स है वो सारे टर्म्स हमको देखने हैं। जैसे ये मैंने चीजें जो ली है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्पीयर की जगह कंसीडर कर रहे थे बट अभी हम क्या करेंगे, एक मिरर के जैसा कंसीडर करेंगे। तो बिल्कुल इसके सामने ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये हो जाएगा उसका, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी वर्ड कर्वेचर आएगा स्टूडेंट, दैट मीन्स आपको ये ध्यान देना है कि वो हम स्पेरिकल मिरर पे बात करें, या तो वो कॉनकेव मिरर हो सकता है या तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। सो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए सिंबल वी आर गोइंग टू यूज एज अ कैपिटल सी। नाउ दिस पॉइंट आई एम टेकिंग, तो ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया। तो ये जो पॉइंट है जो कि बिल्कुल आप देख सकते हो मिरर के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये जो सेंटर है ये मिरर का सेंटर में बोल रहा हूं, तो इसको हम सेंटर नहीं बोलेंगे, इसको यहां हम यूज करेंगे लेटर वर्ड, इसे हम बोलेंगे पोल और इसके लिए लेटर जो यूज करेंगे वो है हमारा कैपिटल पी। तो मैं यहां बना देता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हो गया हमारा पोल। Now the line joining the center of curvature and a pole is called, so this line we call it as a principal axis. इसे हम बोलेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ द पॉइंट इज दैट स्टूडेंट कि हमें यहाँ पे देखना है रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो वो क्या है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसे ही हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने इसके पहले जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब सर्कल या स्फीयर कंसीडर कर रहे और सर्कमफरेंस के हिसाब से सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन कर रहे उसे हम रेडियस बोल रहे थे, बट जब हम मिरर कंसीडर करेंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है। इसके लिए लेटर हम यूज करेंगे कैपिटल आर, जो ऑलरेडी यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकस। इसे बोलेंगे हम फोकस, और इसके लिए जो लेटर यूज करेंगे वो है कैपिटल लेटर एफ। अब यहां आपको ध्यान देना है कि ये फोकल लेंथ क्या होता है। सो फोकल लेंथ इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू द फोकस। सो डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू द फोकस इज नथिंग, इट्स द फोकल लेंथ। तो यहां पे आ गया, इसे हम इंडिकेट करेंगे विद द स्मॉल एफ। अगेन यू कैन सी हियर, देखो ये पोल से ये फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ये मैंने एरो यहां करके दिया है, ये इतना डिस्टेंस जो स्टूडेंट वो आपका फोकल लेंथ है। अगेन फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे तो इसका डिस्टेंस भी जो यहां पे बन रहा है, ये भी बिल्कुल फोकल लेंथ ही है। इसके लिए भी लेटर वी आर गोइंग टू यूज एज अ एफ। अब हमने यहाँ पे सारे टर्म्स को कंसीडर कर लिया है, तो इनके रिलेशंस क्या बन रहे हैं वो सबसे पहले देखते हैं। तो देखो अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक है। और फोकल लेंथ कहां है? फोकल लेंथ है पोल से फोकस से बीच में और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो स्टेटमेंट अगर हमें बनाना होगा तो किस तरीके से बन जाएगा? इन अ फोकल लेंथ नहीं, इन अ फोकल लेंथ नहीं, अ फोकल लेंथ इन अ स्पेरिकल मिरर, ऐसे लिखेंगे, स्पेरिकल मिरर। नाउ व्हेन आई से मिरर, दैट मींस कि वो आपका कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। मैं आपको कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा। सो क्या हो गया? अ फोकल लेंथ इन अ स्पेरिकल मिरर, दैट मींस कॉनकेव और कॉन्वेक्स, is equal to the half of the radius of curvature। यहां पर आपको यही ध्यान देना है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या हो गया? स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया, अब इसको सिंबल वाइज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्या बता रहा है? फोकल लेंथ क्या है स्पेरिकल मिरर का? इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब एफ जो है फोकल लेंथ वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये हमारा बन गया प्रॉपर एक फॉर्मूला। और इस चीज को अगर और अच्छे से देखना होगा तो मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग, 2 यहाँ पे चले गया तो 2 टाइम्स एफ। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमें यही रिलेशन देखना था। आप देख सकते हो स्टूडेंट की जो फोकल लेंथ है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब बिल्कुल उसका आधा है। बट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ है। क्यों? क्योंकि ये भी एक फोकल लेंथ है और ये भी एक फोकल लेंथ है। 1 focal length plus 1 focal length becomes 2 focal length. So this 2 focal length is nothing, it is the distance, which distance? It is the radius of curvature. तो यही हमें रिलेशन देखना था बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का। अब इसके ही रिलेटेड आपका कॉनकेव में जिस तरीके से हुआ है, कॉन्वेक्स में भी उसी तरीके से होगा। और एग्जाम में बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला आपको पूछ सकता है। तो एक छोटा सा सॉल्व एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकली भी समझ जाए। नाउ इन अ स्पेरिकल मिरर, क्वेश्चन भी कुछ आपको इसी तरीके से आएगा। इन अ स्पेरिकल मिरर द फोकल लेंथ is 20 centimeter, then what is radius of curvature? क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई हो सकता है, जैसे आपको पूछ देगा द फोकल लेंथ of a spherical mirror is 20 centimeter, या in a spherical mirror the focal length is 20 centimeter, then what is the radius of curvature, then what will be the radius of curvature, कुछ भी वहां पे हो सकता है। तो सॉल्यूशंस यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल तरीके से है। अब अगर गिवन पार्ट पे देखा जाए तो आपके पास गिवन में क्या है? फोकल लेंथ है जो कि 20 सेंटीमीटर है और पूछा क्या जा रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब क्या है स्टूडेंट की कभी एग्जाम में आप लोग अगर भूल गए कि यार f इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f होता है, तो कोई भी एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वैल्यूज निकाल सकते हो। आपको r चाहिए तो बेसिकली चलो मैं अगर ये वाला ले लूं विच इज r बाई टू, तो यहाँ पे क्या करते हैं सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 20 इज इक्वल टू r बाई टू, इसको यहाँ पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 इंटू 20, सो r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल है, 40 सेंटीमीटर है यहाँ पे, मतलब फोकल लेंथ देखो क्या है, रेडियस का आधा है, तो 40 का आधा क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि एमसीक्यू में भी आप देख सकते हो, वर्बली बता सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको पूछ लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें सिर्फ यही देखना था जो था रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अ फोकल लेंथ, क्योंकि आपको एग्जाम में इसमें से कुछ भी जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यही फॉर्मूलाज आपको पूछ सकता है न्यूमेरिकल वाइज में भी, और एमसीक्यू में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मुझे इस वीडियो में सिर्फ यही आपको बताना था कि क्या आपका रिलेशन है बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, एंड साथ ही साथ में ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछ सकता है, चांसेस है पूछने के, इसलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है। और मैं वीडियो भी यहीं पे स्टॉप करूंगा। अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट तो जाने से पहले आप चैनल को लाइक करो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ में, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप एक छोटा सा सब्सक्राइब करोगे स्टूडेंट तो मुझे ज़्यादा सपोर्टिव फील लगेगा, एंड इसी तरीके से मैं और वीडियोस और लेक्चर्स में अलग अलग ऐसे ही अपलोड करते रहूंगा। सो अभी के लिए बाय बाय स्टूडेंट, सी यू एंड टेक केयर।